देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो आज पटना के BI हॉल में लुई ब्राइल की 212वां जयंती मनाई गई, जिसमें नवल किशोर शर्मा ने अपनी मांग रखते हुए एवं लोगों को संबोधित करते हुए उनकी जीवनी के बारे में बताया और साथ ही लगभग दिव्यांगों में 15 लोगों को सम्मानित भी किया गया, जो कि अपने अपने कार्य में महारत हासिल किए हुए। इसके साथ ही वहां उपस्थित कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण कुमार सिन्हा भी रहे और उसके साथ यह वीडियो। बिहार उद्योग इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय और आज के इस कार्यक्रम के भी अध्यक्ष महोदय, सम्मानित लोकप्रिय विधायक और हम लोगों के बचपन के मित्र तो नहीं, लेकिन कॉलेज लाइफ से, जब कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे और हम लोग के सीनियर थे अरुण बाबू, उस जमाने से हम लोग परिचित हैं। और उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर, केवल 24 घंटे के नोटिस पर यहाँ आना स्वीकार किया है। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो बिहार के विभिन्न जिलों से हमारे मेधावी नेत्रहीन सहित दिव्यांगजन जो आए हुए हैं यहाँ पे, कोई जहानाबाद से, कोई बेगूसराय, कोई गया, कोई दरभंगा, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ सर्वप्रथम। और हम लोग वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं, दिव्यांग सम्मान के लिए, दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि आज भी हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप परिचित हैं, और कुछ लोग जो परिचित नहीं है उन्हें मैं परिचित कराना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से महापुरुषों की मूर्तियां आप देख रहे हैं कि इस शहर में और बड़े बड़े शहरों में लगाई गई है, लेकिन लुई ब्राइल जो हमारी आंख है, हमारी रोशनी है, हमारे पथ प्रदर्शक है, उनके ही प्रयास के कारण आज सैकड़ों नेत्रहीन सहित दिव्यांगजन प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल किए हैं। तो पहली मांग हमारी ये है कि पटना के किसी मुख्य सड़क पर लुई साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए। और मैं समझता हूं कि इस कार्य में विधायक महोदय रुचि लेंगे, जो कि काफी सामाजिक कार्यों में रुचि लेते रहे हैं। आज भी कहीं भी कोई समस्या देखते हैं तो वो चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे सुखाड़ की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, तो निश्चित रूप से हम लोग का सहयोग इसमें करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहली हम लोग की मांग है कि लुई ब्राइल साहब की प्रतिमा पटना के किसी प्रमुख मार्ग में लगाई जाए। ताली बजाकर आपसे। दूसरी, जैसे कि मैंने चर्चा आपसे की थी अभी कुछ देर पहले, कि यहाँ शिक्षा की स्थिति नेत्रहीनों की बहुत खराब है, क्योंकि राजकीय 2 विद्यालय हैं, हाई स्कूल और एक है मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल भागलपुर और हाई स्कूल पटना और दरभंगा। इन विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, शिक्षकों की कमी है। तो मेरी दूसरी मांग है, हमारी दूसरी मांग है कि राजकीय नेत्रहीन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति वेतनमान पर शीघ्र की जाए, और प्रधानाध्यापक का पद भी वर्षों से रिक्त है, उस पद पर भी नियुक्ति की जाए। जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि सविता जी ने आज बहुत अच्छा लिखा है हिंदुस्तान में, पेज नंबर 6 में, शिक्षा की स्थिति बिहार में नेत्रहीनों की क्या है, इसके बारे में लिखा है उन्होंने। जरूर जो लोग नहीं पढ़े हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि आप जानते हैं कि दिव्यांग लोगों को, विकलांग लोगों को सरकार पेंशन देती है। बिहार सरकार की एक खूबी है, इसमें मानना पड़ेगा हमको। बार बार लोग कहते हैं कि दिल्ली में मिलता है 5000, बिहार में 400 रुपया मिलता है। ठीक है, इसको मैं मानता हूं, लेकिन दिल्ली सरकार ने वह चीज नहीं किया जो बिहार सरकार ने किया है। यहाँ मैं प्रशंसा करूंगा सरकार, इसलिए करूंगा कि कोई दुर्भाग्य से विकलांग बच्चा जन्म लेता है, उसको भी 400 रुपये पेंशन मिलेगा, बशर्ते उसकी विकलांगता 40% हो। किसी करोड़पति का बेटा भी विकलांग हो गया है दुर्भाग्य से, और वह भी अगर पेंशन लेना चाहता है वो ले सकता है। ये सुविधा अन्य राज्यों में सरकार ने नहीं दिया है, इसलिए यह तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी विशेषता है कि आय की सीमा नहीं है और उम्र की सीमा विकलांगता पेंशन के लिए नहीं है। लेकिन दूसरी ओर 400 रुपया में महीने भर गुजारा कैसे होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। तो इसमें हम लोग की मांग है
कि विकलांग पेंशन जो 400 रुपये मिलता है उसे 4000 रुपये किया जाए इस महंगाई के दौर में, और हम समझते हैं कि आप लोग इसका समर्थन करेंगे। उसके अलावा विकलांग अधिनियम बना है 2016 में भारत सरकार द्वारा, 2017 में बिहार सरकार द्वारा। उसमें उल्लेख है स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड, जैसे महिलाओं के लिए बोर्ड बनता है और दूसरे भी जो पिछड़ी जाति समुदाय के लोग हैं उनके लिए बनता है। तो इसीलिए हमारे एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड का गठन किया जाएगा। 2016 में भारत सरकार ने कानून बनाया, 2017 में बिहार सरकार ने, लेकिन आपको सुनकर दुख होगा कि आज तक स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इसके अलावा हमारे छात्र जो पढ़ते हैं महाविद्यालयों में, उनकी छात्रवृत्ति लगभग 10 वर्षों से उनकी छात्रवृत्ति बंद है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सभी श्रेणी के लोगों को मिल रही है, लेकिन आईए बीए एमए जो नेत्रहीन कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, उन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। भारत सरकार की एक योजना है जिसमें चुनिंदा लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। पहले व्यवस्था यह थी कि कोई भी विकलांग व्यक्ति जो कॉलेज में पढ़ते हैं उन सभी को छात्रवृत्ति मिलेगी, लेकिन ये विकलांगों की छात्रवृत्ति पिछले 8-10 वर्षों से यहाँ पे बंद है, और इस पर ध्यान सरकार का क्यों नहीं जा रहा है, हमारे प्रतिनिधियों का, ये बहुत खेद का विषय है। इसके अलावा सर एक्ट में प्रोविजन किया गया है, मैं जो सरकार एक्ट बनाई उसी की चर्चा में कर रहा हूँ सर, अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कि दिव्यांग लोगों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। किन किन कामों के लिए? आवास के लिए, विद्यालय संचालन के लिए, संगीत क्षेत्र, रिक्रिएशन सेंटर चलाने के लिए और आदि कार्यों के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए, इन मुद्दों के लिए उन्हें रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन बिहार सरकार ने एक भी व्यक्ति को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध नहीं कराया। जो सरकारी रेट, जनरल रेट है, उसी पर कुछ लोगों को मिला है। तो आपने एक्ट में जब लिख दिया रियायती, कंसेशन तो आपने दिया नहीं। यह भी हमारी मांग है कि कंसेशन पर 50% रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाए दिव्यांगजनों को, चाहे वो आवास का विषय हो, चाहे वो दुकान व्यवसाय चलाना चाहे, चाहे वो ये मनोरंजन केंद्र चलाना चाहे, विद्यालय चलाना चाहे, उसके लिए उन्हें रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाए, कम से कम 50%। यह हमारी मांग है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त कर्ज सरकार दे विकलांग लोगों को, उनके प्रोजेक्ट के अनुसार, जो भी उनका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे रही हैं, और हम आशा करते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी लोग इन सारी मांगों का समर्थन करेंगे। तो एक बार जोरदार ताली आप बजाएं।